आपके शत्रुओं का अंत आ गया है, क्योंकि उनका पाप का घड़ा भर चुका है। अब यह अपने किए हुए कर्म की सजा भुगतेंगे ही भुगतेंगे। इन्हें कोई भी नहीं बचा सकता। इनके बुरे कर्मों की सजा इन्हें मिलकर ही रहेगी, क्योंकि आप एक दिव्य शक्तियों का अंश हैं और इन्होंने उस अंश को बहुत ही ज्यादा दुख दिया है। इसलिए अब न्याय होने जा रहा है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखें यस आई एम रेडी और साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करें। माता रानी आपको कुछ ऐसा बताना चाहती हैं जो आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ है, जो आपके फ्यूचर से जुड़ा हुआ है। अपकमिंग फ्यूचर में आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होने वाला है जिससे आप अब अनजान हैं, अभी तक अनजान हैं। तो माता रानी आपको कुछ गुड न्यूज़ देना चाहती हैं, कुछ बताना चाहती हैं, कुछ ऐसी चीजें बताना चाहती हैं जो आपसे हिडन है, जो आपसे छुपी हुई हैं। तो आप इस चीज को ना आज जान लीजिए। ऐसी क्या चीज है जो आपसे छुपी हुई है या आपसे छुपाई गई है? तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो इनसे छुपी हुई हैं? आपके जो हेटर्स हैं वह आपके अराउंड बहुत ज्यादा नर्वस होते हैं, बहुत ज्यादा विचलित होते हैं। आपके पावर्स को देखकर, आपकी शक्तियों को देखकर वह बहुत ज्यादा घबरा रहे हैं। जैसे कि पहले का आपकी जो पर्सनालिटी है वह ऐसी पर्सनालिटी है कि आप जिस किसी से भी जुड़ते हैं आप उसकी लाइफ को ना एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं, उसके भाग्य को ना एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि जो लोग आपसे अलग होते हैं उनकी लाइफ तहस नहस हो जाती है, उनकी ना वाट लग जाती है। अगर मैं सही अच्छे से बोलूं तो उनकी लाइफ में ना उनकी टेट लग जाती है। माता रानी कह रही हैं, विक्ट्री आपकी डेस्टिनी है, आपके भाग्य में लिखी हुई है विक्ट्री। तो आप कैसे अपनी विक्ट्री से मतलब भाग सकते हैं, अपनी चीजों से कैसे भाग सकते हैं? जब माता रानी यह बात कह रही हैं, जब आपकी डेस्टिनी में यह चीज लिखी हुई है कि आपके भाग्य में बहुत सारी प्रसिद्धि है, विक्ट्री है, इतनी बड़ी बात आपको पता नहीं है और किसी हेटर की पहचान हो सकती है। आपको ज्यादा पता होगा यह लेडी कौन है। शॉर्ट की बार बार बात हुई है, यहाँ पर यह शॉर्ट लेडी कोई फ्रेंड हो सकती है, आपकी जो हेटर्स भी हो सकते हैं, हेटर्स की पहचान हो सकती है जो आपके हित शत्रु बने बैठे हैं, अच्छा बनकर आपके बारे में गलत बातें फैलाते हैं। इनसे ना आपको बच के रहना है, जो आपसे बहुत ज्यादा अच्छे बनकर आपसे अपना काम निकाल लेते हैं, लेकिन बाद में पीठ पीछे छुरा भोंकने का काम भी करते हैं। तो ऐसे लोगों से ना आपको बचकर रहना है। आपके लिए यह साल बहुत ज्यादा खास रहने वाला है। यह साल हमारे शनिदेव का साल है, जो न्याय प्रिय है, जिन्हें न्याय करना बहुत ज्यादा पसंद है। तो आपके साथ जो भी अन्याय हुआ है, जो भी इनजस्टिस हुआ है, जितना भी अन्याय हुआ है, यह साल आपको जाते जाते बहुत कुछ देने वाला है। यह चीज यहाँ पर बताई जा रही है। जाते जाते यह साल आपको इतनी सारी ब्लेसिंग देने वाला है, इतनी सारी खुशियाँ देने वाला है। आपके जो काम अब तक अटके पड़े थे वह काम आपके जरूर से इस साल बनेंगे, चाहे अभी ना बन पाए हों, लेकिन आने वाले टाइम में, आने वाला जो समय है वह आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहने वाला है। आपके लिए, आपके भाग्य के लिए बहुत ज्यादा अच्छा, आपके फैमिली के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आज आपके लिए बहुत ही स्ट्रांग मैसेज आया है। माता रानी आपको एक बहुत ही खास, एक बहुत ही स्वीट, बहुत ही पॉजिटिव मैसेज देना चाहती हैं, जो आज आपका जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको माता रानी का पूरा साथ मिल चुका है और आपको प्रोटेक्शन वाले घेरे में माता रानी ने अब ले लिया है। आप पूरी तरह से प्रोटेक्शन वाले और लव वाले घेरे में आ चुके हैं। आपको बताया जा रहा है, एक बहुत ही बड़ा यह कंफर्मेशन दिया जा रहा है कि आपको पूरी तरह से प्रोटेक्शन वाले शील्ड और लव वाले घेरे में माता रानी ने अब ले लिया है। अब प्रोटेक्शन वाले घेरे में है।
माता रानी आज आपको एक और बहुत बड़ी बात बताना चाहती हैं कि आपके बारे में बहुत सारी बातें हो रही हैं, चर्चे हो रहे हैं। आपको देखकर, आपके व्यक्तित्व को देखकर, आपकी पर्सनालिटी को देखकर बहुत सारी बातें हो रही हैं, चर्चे हो रहे हैं। आपके बारे में लोग बातें कर रहे हैं कि अब आप किसी को भी एंटरटेन नहीं करते हैं। आप बहुत ज्यादा समाप्त हो जाएंगे। आपका जीवन उस पेड़ की तरह हो जाएगा जिसमें काफी बार फूल तो लगे हैं लेकिन फल नहीं लगे। आपने फलों को देखा तक नहीं है। आप हमेशा उन फलों के लिए तरसे हैं। आपका मन ललचाता रहा है और कई बार आप कोने में बैठ के सोच करके अपने आप को और अपने दिल को मनाते रहे हैं कि कभी ना कभी जीवन में समय परिवर्तन होगा, कभी ना कभी आपके जीवन में कुछ अलग होगा, कुछ ऐसा जो कि आपके जीवन को एक नई दिशा दे। और निश्चित ही अगर आपको यह संदेश मिला है तो ब्रह्मांड की शक्ति, ईश्वर की शक्ति आपको यह बताना चाहती है कि आपके जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है। इसी वजह से यह सभी शक्तियाँ, यह सभी ऊर्जा आपको इस बात से अवगत कराना चाहती है। यह आपको एहसास कराना चाहती है कि आप उस बात को जाने। कुछ तो आप में खास है जो आपके साथ ही हो रहा है। आपके अंदर कुछ विशेष है, कुछ ऐसे गुण, कुछ ऐसी बातें जो केवल आपके ही जीवन में ऐसा होने जा रहा है और वह भी आपके परिवार के सदस्य के द्वारा आपके लिए यह अद्भुत अद्भुत चमत्कार। क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो आपके परिवार का है वह आपके लिए इतना खास सोच रहा है, इतना विशेष सोच रहा है जिस पर आपकी सोच नहीं टिकती। लेकिन परिवार के उस व्यक्ति ने महसूस किया है कि आप कुछ ना कुछ सोच में डूबे रहते हो, कुछ ना कुछ सोचते हो। बहुत गहराइयों से आपके मन के अंदर कुछ ऐसी बातें हैं जो चलती रहती हैं। आप उन्हीं विचारधाराओं में डूबते रहते हो और उनसे बाहर नहीं आते। आपकी सोच आपके दिल और दिमाग पर सबसे ज्यादा हावी होती है। किसी वजह से यह व्यक्ति आपका हाथ पकड़ करके आपको वहां पहुंचाना चाहता है और ऐसे में आपको ऐसे जगह ले जाना चाहता है जहां जाकर के आपको एक अलग ही अनुभव प्राप्त होगा, जहां पर आपको सुख प्राप्त होगा, आपको खुशियां मिलेंगी। क्योंकि जो चीज आप चाह रहे हैं, जिस बात को आप सोचते थे, जिस बात को आप चाह रहे थे, वह यह व्यक्ति आपके जीवन में आपके साथ करने वाला है। क्योंकि इसने आपके मन को, आपकी सोच को पूरी तरह से जान लिया है, पढ़ लिया है आपको और पता कर लिया है कि आपकी सोच क्या है। आप क्या सोच करके बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, आपकी असली परेशानी क्या है। और जब इनको यह बात पता चली है कि आप किस बात से परेशान रहते हैं, तब इन्होंने फैसला कर लिया कि आपकी इस परेशानी को यह हर हाल में दूर करके ही रहेंगे। क्योंकि आपको परेशान देखकर इनको सबसे ज्यादा तकलीफ होता है। आपसे जो इतना लगाव है, इनको आपसे जो इतना प्रेम है, यह आपको परेशान नहीं देख सकते कि परेशानी के कारण आप बहुत ज्यादा अकेले रहते हैं। आप किसी से बात करने में बहुत ज्यादा दिक्कत महसूस करने लगे हैं। आपका जो मन है वह किसी भी काम पर नहीं लगता है। इन्होंने महसूस किया है कि आप बहुत ज्यादा अकेला रहना चाहते हैं। जब भी इन्होंने आपसे कुछ कहा तो आपने इनकी बात का कुछ इस प्रकार से जवाब दिया कि इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इनको महसूस हुआ कि आपको इन्हें इस प्रकार से उत्तर नहीं देना चाहिए था जो इन्होंने पूछा। लेकिन इनको बहुत अच्छे से यह बात समझ में आ रही है कि आपकी उलझन की वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान हैं उस बात को लेकर के। इसलिए इन्होंने सोचा है उस बात को ही आपके जीवन से जड़ से उखाड़ फेंके। एक ऐसी परेशानी जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, उस परेशानी को ही समाप्त कर देंगे। इन्होंने फैसला कर लिया है और यह फैसले पर पूरी तरीके से अटल है। आपकी परेशानी को, जिस बात को आप अपने मन से नहीं निकाल पा रहे थे, यह आपकी परेशानी को आपके मन से जरूर निकालेंगे। इसलिए यह चाहते हैं कि यह आपको आपके घर से, यानी इनका भी वह घर है, कहीं ऐसी जगह ले जाए जहां पर यह आपसे खुल करके कुछ बातें करना चाहते हैं। यह खुल करके पूछना चाहते हैं कि आपकी क्या परेशानी है, किस बात को लेकर के आप बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। और आप इन्हें वह बात जरूर बताएंगे क्योंकि यह वह बात जानने में उत्सुक है। इसलिए जानना चाहते हैं क्योंकि यह आपके हैं।
यह आपको दुखी नहीं देख सकते, यह आपको हंसते हुए खुश हुए देखना चाहते हैं और चाहते हैं कि उस परेशानी को दूर करें, चाहे वह किसी। आपकी ऊर्जा इतनी शुद्ध हो चुकी है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके पास टिक नहीं सकती। आपकी ऊर्जा अब इतनी ऊंचाई पर पहुंच चुकी है कि लोग आपकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपकी ऊर्जा को महसूस करना चाहते हैं। लेकिन डिवाइन ने आपको एक विशेष ढाल प्रदान की है। इस ढाल के कारण कोई भी व्यक्ति आपकी ऊर्जा को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आप पूरी तरह सुरक्षित हैं। आपकी ऊर्जा अब इतनी प्रबल हो चुकी है कि लोग आपके सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएंगे। आपके जीवन में अब केवल सकारात्मकता आने वाली है। अब आपके जीवन से हर प्रकार की नकारात्मकता समाप्त हो चुकी है। अब आपको केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। आपके शत्रु अब पूरी तरह पराजित हो चुके हैं। उनकी चालें अब पूरी तरह विफल हो चुकी हैं। अब आपको केवल आगे बढ़ना है। डिवाइन एनर्जी ने आपके लिए एक स्पष्ट मार्ग खोल दिया है। इस मार्ग पर चलकर आप अपने जीवन की हर मंजिल को प्राप्त करेंगे। आपके भीतर जो दिव्य शक्ति जाग चुकी है, उसे अब कोई भी कमजोर नहीं कर सकता। आपकी ऊर्जा अब इतनी प्रबल हो चुकी है कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे। अब आपके लिए नए अवसर खुलने वाले हैं। आपकी मेहनत का फल अब मिलने वाला है। आप जिस सफलता की प्रतीक्षा कर रहे थे, वह अब आपके जीवन में आने वाली है। आपके जीवन में अब एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। इस अध्याय में केवल समृद्धि, शांति और सफलता होगी। जो लोग आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, वे अब अपने ही जाल में फंस चुके हैं। उनकी सारी योजनाएं विफल हो चुकी हैं। डिवाइन ने आपके शत्रुओं को पूरी तरह पराजित कर दिया है। अब आप अपने जीवन में पूरी तरह सुरक्षित है। आपकी ऊर्जा इतनी प्रबल हो चुकी है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके पास आने की हिम्मत नहीं कर सकती। अब आपके जीवन में केवल शुभ समाचार आने वाले हैं। आपको हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होने वाली है। आपके भीतर की शक्ति अब जाग चुकी है। आपने अपने जीवन के हर संघर्ष को बड़ी हिम्मत से पार किया है। अब आपको अपने जीवन में एक नई दिशा मिलने वाली है। डिवाइन एनर्जी ने आपके लिए नए द्वार खोल दिए हैं। ये द्वार आपको आपकी मंजिल तक लेकर जाएंगे। आपके जीवन में अब केवल खुशियां और समृद्धि आने वाली है। डिवाइन ने आपके लिए जो भी योजना बनाई है, वह अब पूरी तरह सफल होने वाली है। अब आपको अपने जीवन में किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपके शत्रु अब पूरी तरह पराजित हो चुके हैं। उनकी सारी योजनाएं अब विफल हो चुकी हैं। डिवाइन एनर्जी ने आपके लिए एक विशेष सुरक्षा कवच तैयार किया है। इस सुरक्षा कवच के कारण कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके पास आने की हिम्मत नहीं कर सकती। अब आपके जीवन में केवल सफलता और समृद्धि आने वाली है। आपने अपने भीतर की शक्ति को पहचान लिया है। अब आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे। आपके जीवन में अब केवल खुशियां और शांति आएगी। आपके शत्रु अब अपने ही जाल में फंस चुके हैं। उनकी सारी चालें अब निष्फल हो चुकी हैं। अब आपके जीवन में केवल सकारात्मकता और सफलता का संचार होगा। डिवाइन एनर्जी ने आपके लिए नए द्वार खोल दिए हैं। ये द्वार आपको आपकी मंजिल तक लेकर जाएंगे। आपके भीतर की शक्ति अब इतनी प्रबल हो चुकी है कि कोई भी व्यक्ति आपकी ऊर्जा को कमजोर नहीं कर सकता। अब आपको अपने जीवन में हर क्षेत्र में सफलता मिलने वाली है। आपके शत्रु अब पूरी तरह पराजित हो चुके हैं।
उनकी सारी योजनाएं अब विफल हो चुकी हैं। डिवाइन एनर्जी ने आपके लिए एक नया मार्ग तैयार किया है। इस मार्ग पर चलकर आप अपने जीवन की हर मंजिल को प्राप्त करेंगे। अब आपके जीवन में कोई भी बाधा नहीं आएगी। आपकी मेहनत अब रंग लाने वाली है। आपके जीवन में अब केवल समृद्धि और शांति का संचार होगा। डिवाइन ने आपके लिए जो भी योजना बनाई है वह अब पूरी तरह सफल होने वाली है। अब आपके जीवन में केवल खुशियां और सफलता आएगी। आपके शत्रु अब पूरी तरह पराजित हो चुके हैं। उनकी सारी योजनाएं अब विफल हो चुकी हैं। अब आपके जीवन में केवल समृद्धि और सफलता का संचार होगा। आपकी मेहनत अब रंग लाने वाली है। आपके जीवन में अब केवल सफलता और समृद्धि का संचार होगा। डिवाइन ने आपके लिए जो भी योजना बनाई है वह अब पूरी तरह सफल होने वाली है। अब आपके जीवन में केवल खुशियां और सफलता आएगी। आपके शत्रु अब पूरी तरह पराजित हो चुके हैं। उनकी सारी योजनाएं अब विफल हो चुकी हैं। अब आपके जीवन में केवल समृद्धि और सफलता का संचार होगा। अब आपके जीवन में कोई भी बाधा नहीं आएगी। आपकी मेहनत अब रंग लाने वाली है। आपके जीवन में अब केवल समृद्धि और शांति का संचार होगा। डिवाइन ने आपके लिए जो भी योजना बनाई है वह अब पूरी तरह सफल होने वाली है। अब आपके जीवन में केवल खुशियां और सफलता आएगी। आपके शत्रु अब पूरी तरह पराजित हो चुके हैं। उनकी सारी योजनाएं अब विफल हो चुकी हैं। अब आपके जीवन में केवल समृद्धि और सफलता का संचार होगा। आपकी मेहनत अब रंग लाने वाली है। आपके जीवन में अब केवल सफलता और समृद्धि का संचार होगा। डिवाइन ने आपके लिए जो भी योजना बनाई है वह अब पूरी तरह सफल होने वाली है। अब आपके जीवन में केवल खुशियां और सफलता आएगी। आपके शत्रु अब पूरी तरह पराजित हो चुके हैं। उनकी सारी योजनाएं अब विफल हो चुकी हैं। अब आपके जीवन में केवल समृद्धि और सफलता का संचार होगा। अब आपके जीवन में कोई भी बाधा नहीं आएगी। आपकी मेहनत अब रंग लाने वाली है। आपके जीवन में अब केवल समृद्धि और शांति का संचार होगा। डिवाइन ने आपके लिए जो भी योजना बनाई है वह अब पूरी तरह सफल होने वाली है। अब आपके जीवन में केवल खुशियां और सफलता आएगी। आपके शत्रु अब पूरी तरह पराजित हो चुके हैं। उनकी सारी योजनाएं अब विफल हो चुकी हैं। अब आपके जीवन में केवल समृद्धि और सफलता का संचार होगा। अब तुम्हारे जीवन में हर वो चीज होने वाली है जिसकी तुमने कल्पना की थी। अब तुम्हारी मेहनत का पूरा फल तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हारे खिलाफ लगातार षड्यंत्र रच रहे थे वे अब खुद अपने जाल में फंस चुके हैं। तुम्हारे खिलाफ जो भी नकारात्मकता फैलाई जा रही थी वह अब पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। अब तुम्हारे जीवन में केवल सकारात्मकता का संचार होगा। तुम्हारे शत्रु अब अपनी पराजय को स्वीकार कर चुके हैं। वे अब तुम्हारे सामने झुकने पर मजबूर हो चुके हैं। उनकी सारी चालें, सारी योजनाएं अब पूरी तरह से विफल हो चुकी हैं। अब तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। इस अध्याय में केवल सफलता, समृद्धि और शांति होगी। अब तुम अपने जीवन में एक नए स्तर पर पहुंचने वाले हो। वह स्तर जहां तुम्हारी मेहनत का पूरा फल तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हारी शक्ति अब इतनी प्रबल हो चुकी है कि कोई भी व्यक्ति तुम्हें कमजोर करने की हिम्मत नहीं कर सकता। तुमने अपने भीतर की शक्ति को पहचान लिया है। अब तुम्हें अपने जीवन में किसी भी प्रकार का डर नहीं है।
तुम जानते हो कि तुम्हारे भीतर इतनी शक्ति है कि तुम किसी भी बाधा को आसानी से पार कर। जगह है जहां उस महिला ने आपको अपने संदेश में आने का इशारा किया था। इमारत के दरवाजे पर अजीब से चिन्ह बने हुए हैं, मानो किसी अनजानी शक्ति का द्वार हो। एक पल के लिए आप थकते हैं, लेकिन फिर साहस जुटाकर अंदर प्रवेश करते हैं। अंदर का माहौल डरावना और रहस्यमय है। दीवारों पर अनजान प्रतीकों का चित्रण है और हर कोने में एक अजीब सा अंधेरा पसरा हुआ है। तभी आपको एक हल्की सी गूंज सुनाई देती है, मानो कोई आपके भीतर झांक रहा हो। आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और एक कमरे के अंदर पहुंचते हैं, जहां उस बूढ़ी महिला का एक पुराना धुंधला सा चित्र रखा हुआ है। चित्र के नीचे एक पुराना दस्तावेज पड़ा होता है और एक संदेश लिखा होता है, सत्य तुम्हारे सामने है, पर उसे जानने के लिए आत्मा की गहराई में उतरना पड़ेगा। जो तुम सोचते हो वह हमेशा सही नहीं होता। कुछ सच केवल साहसी आत्माओं को ही समझ में आते हैं। आप दस्तावेज को उठाते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं। उसमें लिखा होता है कि वह महिला किसी साधारण इंसान से कहीं अधिक थी। वह एक ऐसी साधिका थी जिसने अपनी आत्मा को ब्रह्मांड की गहरी शक्तियों से जोड़ लिया था। वह लोगों के मन की गहराइयों को समझने और उनके भीतर छुपे राज्यों को देखने में सक्षम थी। उसके अनुसार उसकी जिंदगी का उद्देश्य था कि वह ऐसे लोगों को चेतावनी दे जो अपने रास्ते से भटकने की कगार पर होते हैं। उसने लिखा था कि उसने आपको इसलिए चुना क्योंकि आपकी आत्मा में एक ऐसी शक्ति है जो आम इंसानों में नहीं होती। लेकिन इस शक्ति को पाने के लिए आपको अपने डर पर काबू पाना होगा और सच्चाई के हर पहलू का सामना करना होगा। अचानक आपको एक एहसास होता है कि वह महिला आपके जीवन में सिर्फ एक चेतावनी बनकर आई थी। वह आपको आपके जीवन में आने वाले खतरों के लिए तैयार कर रही थी और इस पूरी परीक्षा का मकसद आपको खुद की शक्ति का एहसास कराना था। उसकी असलियत जानकर आपके मन का भय धीरे धीरे शांत होने लगता है और एक नए आत्मविश्वास का संचार होता है। आपको समझ आ गया था कि इस पूरी यात्रा का उद्देश्य सिर्फ उस महिला के रहस्य को सुलझाना नहीं था, बल्कि खुद के अंदर की शक्ति और साहस को पहचानना भी था। जैसे ही आप इमारत से बाहर निकलते हैं, आपको लगता है कि हवा में एक हल्कापन है, जैसे कोई अनदेखी शक्ति आपको आशीर्वाद दे रही हो। अब आप वापस अपने जीवन में लौटते हैं, लेकिन इस बार आपकी सोच में एक नई गहराई और दृढ़ता है। आप जानते हैं कि अब आप किसी भी नकारात्मक शक्ति का सामना करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आप अपने भीतर की शक्ति को पहचान चुके हैं। मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो, और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुझे तेरे पड़ोसियों का असली चेहरा बताने आई हूँ। मेरे बच्चे, तेरे पड़ोस में जो लोग हैं वे तेरे सामने जो हंसते हैं ना बच्चे, तुझसे बात करते हैं, लेकिन उनके दिलों में तेरे लिए जगह नहीं है। हाँ बच्चे, मैं सही कह रही हूँ। वह तेरे नुकसान में अपनी खुशी ढूंढते हैं। जब भी तुझे कोई तकलीफ होती है ना, जब तेरे घर में कोई परेशानी आती है, तो उन्हें भीतर से ही बच्चे बहुत खुशी मिलती है। वे वही लोग हैं जो तुझसे भी मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन पीठ पीछे तेरा बुरा चाहते हैं। बच्चे, मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ कि तेरे पड़ोस के घर में बच्चे एक महिला है। हाँ बच्ची, एक महिला जो तंत्र विद्या जानती है। वह महिला तुझसे जलती है।
उसने तेरा बुरा चाहने के लिए तंत्र विद्या का सहारा भी लिया है। वह अपने परिवार वालों को तेरे बारे में भड़का है। उनसे अपने घर के सभी सदस्यों को यह कहकर वह बताती है, यह कह दिया है बच्चे उसने कि तू उनकी खुशियों में बाधा है, तू उनकी तरक्की रोक रहा है। ऐसा बच्चे उसने अपने घर में यह भ्रम फैला रखा है। उस महिला ने तंत्र विद्या के जरिए तुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की है। बच्चे कई बार उसने अपने घर में अनुष्ठान किए हैं और वह अपनी विद्या के माध्यम से तुझे कमजोर बनाने की कोशिश कर रही है। मैं देख सकती हूँ बच्चे कि वह काले कपड़े पहनकर रात के अंधेरे में अपने इरादों को पूरा करने की कोशिश करती है। हाँ बच्चे, रात के 2 बजे जब कुत्ते भौंकते हैं ना, हाँ बच्चे, उसी समय यह बुढ़िया बाहर निकलती है। वह अपने घर के लोगों के साथ मिलकर तेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रही है। मेरे प्यारे बच्चे, असली बात तो यही है कि तेरे पड़ोसी तुझसे जलते हैं क्योंकि तू अपनी राह पर चल रहा है। तेरी तरक्की, तेरा सुकून और तेरी खुशियां उन्हें नाक बार गुजर है। जब भी बच्चे तेरे घर में कोई खुशी आती है ना, जब भी तेरा कोई काम बनता है तो वे भीतर से जलते हैं। तेरे पड़ोसी ने तेरे बारे में बातें की हैं। बच्चे तेरे बारे में झूठी कहानियां बनाई हैं, आस पड़ोस के लोगों को भड़काया है और तेरे नाम पर अफवाहें फैलाई है। वे तुझे कमजोर दिखाना चाहते हैं। बच्चे, उनका असली मकसद तो यही है। जब भी तेरे घर में कोई परेशानी होती है ना, जब भी तुझे किसी चीज का नुकसान होता है तो वे भीतर से खुश होते हैं। वे एक दूसरे के सामने तेरे बारे में बुरी बातें करते हैं। हाँ बच्चे, तेरे पड़ोसियों के दिलों में तेरे प्रति बहुत गहरी नफरत है। उन्होंने तुझे कमजोर बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया है और यह भी तू इस बात को जानता है। मैं तुझे अपने से कमजोर और असहाय देखना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि तू अपने जीवन में कभी सफल ना हो। मैं देख सकती हूँ बच्चे कि उन्होंने तुझे नुकसान पहुँचाने के लिए अपने घर के अंदर योजनाएं बनाई हैं। वे तुझे फंसाने की योजना कर रहे हैं। बच्चे बहुत कोशिश भी कर चुके हैं। वे तुझे कमजोर करने के लिए हर अफचाल चल रहे हैं जो वे कर सकते हैं। बच्चे, यह समय है। बच्चे, जब तुझे सतर्क रहना होगा। मैं यहाँ तुझे सतर्क करने आई हूँ। तुझे अपनी हर हरकत पर ध्यान देना होगा। तुझे समझना होगा कि तेरे पड़ोसी बच्चे, हाँ बच्चे, जो पड़ोसी हैं, वे तेरा भला नहीं चाहते। वे तुझे कमजोर और दुखी देखना चाहते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुझे इस समय अपने अंदर धैर्य रखना है। तुझे समझना होगा कि जीवन में ऐसे लोग हमेशा मिलते हैं जो तुझसे चलते हैं, तेरा बुरा चाहते हैं। लेकिन तुझे इन सबको ऊपर उठना होगा। बच्चे, इन सबसे ऊपर उठना होगा। तुझे विश्वास रखना होगा कि मेरी माँ बच्चे तेरे साथ है। तेरी काली माँ सदैव तेरे साथ है। बच्चे, जब तक तू मुझ पर विश्वास रखेगा, जब तक तू अपनी माँ के आशीर्वाद को याद रखेगा, तब तक तुझे कोई भी कमजोर नहीं कर सकता। तेरे पड़ोसियों की हर चाल उनके ऊपर ही उल्टी पड़ेगी। बच्चे, तू देख लेना। लेकिन बच्चे, अभी यह क्या कर रहे हैं और इनके घर में क्या बात चल रही है, मैं तुझे विस्तार से समझाती हूँ। उनके घर में एक ऐसा व्यक्ति है बच्ची, जो तुझसे कभी सीधे मुंह बात नहीं करता। वह तुझे नजरअंदाज करता है, लेकिन तेरे बारे में सब जानने की कोशिश करता है। वह चाचा तेरी गतिविधियों पर नजर रखता है और फिर उनके घर में जाकर तेरे बारे में बातें करता है। यह व्यक्ति बच्चे, उनके घर का कोई सदस्य हो सकता है या कोई ऐसा जो उनके बहुत करीब है। हाँ बच्चे, यह कोई महिला भी हो सकती है। मैं देख पा रही हूँ जब उनके घर में रिश्तेदार आते हैं ना बच्चे, चाहे कोई खुशी का मौका हो या कोई सामान्य
मुलाकात तेरे बारे में चर्चा जरूर होती है। तेरे बारे में बातें करना उनकी आदत बन चुकी है। हाँ, बच्चे वे एक दूसरे से पूछते हैं, यह किस समय घर से निकलता है, क्या करता है, किससे मिलता है, अरे यह तो ऐसा है। ऐसी ऐसी बातें तेरे घर में बच्चे उनके घर में, यह सब मतलब कि गटरमैन उनके घर में बैठकों का दौर चलता है। यह बैठ के सामान नहीं होती। इन बैठकों में तेरे बारे में बातें होती हैं। वे तुझे परेशान करने के लिए नए नए तरीके ढूंढते हैं। उनके एक सदस्य ने तुझे बदनाम करने के लिए भी बच्चे झूठी कहानियां बनाई थी। कुछ समय पहले मैं खपा रही हूँ। वह दूसरों को तेरे खिलाफ भड़का है। बच्चे, हाँ बच्चे, उनकी बातों में अक्सर यह होता है। मैं बताती हूँ तुझे, यह इतना खुश कैसे रहता है, इसकी तरक्की की हो रही है। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 777 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। जय हो माता रानी। अब इसे और विस्तार देते हैं। वह बूढ़ी महिला जिसका जिक्र आरंभ में हुआ, केवल एक साधारण वृद्धा नहीं थी। उसकी झुर्रियों भरी त्वचा के नीचे सदियों का अनुभव और एक ऐसी प्रज्ञा छिपी थी जो साधारण मानव की समझ से परे थी। जब वह आपके पास आकर बैठती, तो उसकी उपस्थिति में एक अजीब सा सम्मोहन होता था। उसकी धीमी संयत वाणी में एक ऐसी गहराई होती थी कि आप अनजाने में ही अपने मन के कपाट खोल देते थे। वह आपके परिवार की उन्नति, आपके बच्चों की शिक्षा, आपके पति या पत्नी के व्यवसाय की बारीकियों को इस तरह पूछती